मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी। तो इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे डिप्लोमा सेकेंडरी का सब्जेक्ट है। और इसके एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। तो इसके सिलेबस की हम बात करें, इसकी जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट से कम्युनिकेशन स्किल तक, इसके एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी यहाँ पे यूनिट 5 रहेगी, जिसके यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। और यूनिट का हमारा नाम है पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, इसी से रिलेटेड हमारे टॉप 15 यहाँ पे रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन्हें देखने से पहले हमें फर्स्ट जानना होगा पेशेंट काउंसलिंग हमारी क्या होती है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है तो एमसीक्यूज हमें यहाँ पे कैसे समझ पाएंगे। तो ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, छोटा सा इजी सा। तो सीधा आप ऐसे समझिए जैसे कि आप पेशेंट है, आप एक फार्मासिस्ट के पास में जाते हैं। तो जब आप फार्मासिस्ट के पास में जा रहे हैं तो फार्मासिस्ट क्या होता है भाई, आपसे पूछता है क्या बीमारी है, या एक तरह से कह सकते हैं आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री क्या रही है। या जब वो आपको दवाई देता है तो काफ़ी सारी चीज़ें दवाई के बारे में बताता है, जैसे कब खानी है, किस टाइम खानी है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी है जो आपकी बीमारी में हेल्प करेंगी सही होने में, आपकी हेल्थ के इम्प्रूव होने में, या क्या चीज़ है जो नहीं लेनी है। कुल मिला के पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट से क्वेश्चन करता है और उसको कुछ बातें बताता है। लेकिन पेशेंट भी चाहे तो फार्मासिस्ट से अपने जो क्वेश्चन से कोई डाउट है वहाँ पे क्लियर कर सकता है। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, उसकी बीमारी से रिलेटेड और जो मेडिकेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड कराता है। उसी को हम कहते हैं यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग। तो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी, आपने डिटेल में इसको पढ़ रखा होगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द हर्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन। मतलब कि जो एक पेशेंट काउंसलिंग सेशन होता है तो इसका हर्ट यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि ओपनिंग द सेशन, जो सेशन होता है हमारा उसको स्टार्ट करना, प्रिपेयरिंग द सेशन, सेशन को प्रिपेयर करना। यहाँ पे काउंसलिंग कंटेंट हो गया, साथ में यहाँ पे क्लोजिंग दिस सेशन। अब देखिए एक चीज़ हमारी मेन होती है पेशेंट काउंसलिंग में, वो होता है काउंसलिंग कंटेंट। जैसे कि फार्मासिस्ट है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन देनी है पेशेंट को तो फार्मासिस्ट के पास अगर इन्फॉर्मेशन है जब तो पेशेंट को देगा। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वहाँ पे काउंसलिंग सेशन हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा। जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो ओपनिंग द सेशन नहीं आएगा, सेशन प्रिपेयर नहीं होगा, और जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो क्लोजिंग वो कैसे होगा। तो अगर यहाँ पे काउंसलिंग सेशन करना है तो उसके लिए आपके पास काउंसलिंग कंटेंट आपको बताने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पूछ रहा है पेशेंट काउंसलिंग हेल्प्स टू। मतलब कि जो हमारी पेशेंट काउंसलिंग होती है तो ये किसके हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा पास टाइम एट ओल्ड एज, मतलब कि ओल्ड एज में टाइम पास कर रही है बस। डेवलप बिजनेस रिलेशंस विद फार्मासिस्ट, या जो एक फार्मासिस्ट होता है या ज़्यादा होते हैं उनके साथ में जो बिजनेस रिलेशन होते हैं उनको डेवलप करती है। या सी यहाँ पे मोटिवेट टू टेक मेडिसन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज हर हेल्थ स्टेटस। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मोटिवेट द पेशेंट टू टेक। मतलब कि क्या होता है हमारी जो पेशेंट काउंसलिंग होती है ये एक पेशेंट को, वो लड़की हो लड़का हो, उसकी हेल्प करती है, उसको मोटिवेट करती है कि जो उसकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किस टाइम दवा लेनी है, कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट हमें यहाँ पे आंसर फिल करना होगा, उसके बाद में क्वेश्चन हमारा पूरा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि इन्फॉर्मस एक ऐसा होता है जो कि प्रोवाइडिंग करता है यहाँ पे मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन टू दी पेशेंट, पेशेंट्स को ऑन डायरेक्शन ऑफ यूज, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन एक्सेट्रा। सीधा आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर है हमारे यहाँ पे सिंपल सा पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन टू दी पेशेंट, डायरेक्शन, यूज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन एक्सेट्रा। जब एक फार्मासिस्ट एक पेशेंट को क्या दे रहा है, दवाइयाँ वगैरह दे रहा है, मेडिकेशन दे रहा है उसकी बीमारी को ट्रीट के लिए, तो वहाँ पे क्या देता है कि जो मेडिकेशन है उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, कैसे लेनी है, डायरेक्शन किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, उनका यूज़ कैसे करना है, साइड इफेक्ट उनके क्या क्या हो सकते हैं किन कंडीशन में, या उनको खाते टाइम क्या आपको प्रिकॉशन वहाँ पे फॉलो करने होंगे, रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। और हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4 में यहाँ पे पूछ रहा है टेकीकार्डिया मीन्स। अब देखिए यहाँ पे एक होता है ब्रेडिकार्डिया, एक होता है टेकीकार्डिया। तो यहाँ पे इसका क्या मीन्स है बस इतना हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है बीपी, डिक्रीज हो जाता है बीपी, या इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट, या डिक्रीज हो जाती है हार्ट रेट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन फार्माकोथेरापेutiक का है, लेकिन यहाँ पे हमने रख दिया क्योंकि आपका टॉपिक है मतलब इस यूनिट के अंदर। तो टेकीकार्डिया का मीन्स होता है जब हमारी जो हार्ट रेट होती है जब वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में सिर्फ एक फुल फॉर्म हमें बतानी है, जैसे GITS स्टैंड्स फॉर। सीधा आप ऐसे समझिए हमारी जो GITS होती है इसका मतलब क्या होता है हमें बताना है। जैसे फर्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल थेरापेutiक सिस्टम, सेकंड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्टिंग सर्विस, और यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज थेरापेutiक सिस्टम, और डी है हमारे यहाँ पे नॉन। तो क्या इसके फुल फॉर्म हो सकती है, हमारी जो ऑप्शन है
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल थेराप्यूटिक सिस्टम, ये यहाँ पे GITS की फुल फॉर्म होती है। अब हमारी छोटा सा टॉपिक है लेकिन फुल फॉर्म ही मोस्टली इसकी पूछी जाती है, तो हमने ये लिखी हुई है। अब क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। अब देखिए हमारे यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं, तो इनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस लिए ये किए जाते हैं। जैसे कि इम्प्रूव मेडिकेशन अडेरेंस। तो मेडिकेशन अडेरेंस का मतलब होता है जो फार्मासिस्ट एक पेशेंट को दवाइयाँ दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन में लिख के उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट उन दवाई को यूज़ कर रहा है तो मेडिकेशन अडेरेंस जो होता है यहाँ पे इम्प्रूव होता है। सेकंड यहाँ पे मेंटेन कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन, हमारे जो पेशेंट काउंसलिंग सेशन हो रहा है उसको डायरेक्शन देने का ऑब्जेक्टिव होता है। या प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो मतलब उसकी हेल्थ से रिलेटेड है, दवाई से रिलेटेड है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, ये यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हमारा डी आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी होती हैं, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। अब देखिए जो पेशेंट काउंसलिंग की जा रही है इसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, किसको हो रहे हैं, अभी पेशेंट को होते हैं। जैसे कि इम्प्रूव पेशेंट कंप्लेंस, जो पेशेंट के कंप्लेंट्स होती है जैसे अनुपालन वगैरह करना जो बता रहा है फार्मासिस्ट, वो यहाँ पे हो जाता है इम्प्रूव। फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट, ये हो जाता है यहाँ पे बोथ ए और बी, और साथ में नॉन, तो दोनों यहाँ पे रहेंगे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है हमारा ये करेक्ट आंसर रहेगा। पेशेंट कंप्लेंट्स भी इंप्रूव होता है, साथ में देखिए फार्मासिस्ट अच्छे से पेशेंट को समझा रहा है, तो जो पेशेंट का ट्रस्ट होता है ना फार्मासिस्ट पे, वो दोनों रिलेशनशिप जो होता है हमारा वो इम्प्रूव होता है, मतलब कि कह सकते हैं ट्रस्ट वाला हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में यहाँ पे पूछ रहा है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, मतलब कि एक हमारी जो इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग होती है उसके बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। बैरियर्स मतलब जो बाधा बनते हैं बीच में, इस चीज़ में दिक्कत लाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स, कुछ हमारे बैरियर्स होते हैं जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ यहाँ पे फार्मासिस्ट से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी। देखिए कुछ यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो दवाइयों में बिलीव नहीं करता है, उसका जो कल्चर है वो रिलेटेड है। या जैसे फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट भाई अच्छे से नहीं समझा पा रहा है और सारी चीज़ें होती हैं, उसको नॉलेज नहीं है। ये यहाँ पे सिस्टम बैरियर, सिस्टम हमें इतनी इजाज़त नहीं दे रहा है कि उसको हम अच्छे से समझा सकें। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जो इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग का बैरियर का काम कर सकती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में यहाँ पे पूछ रहा है पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स ऑल्सो कॉल्ड। तो ये जो हमारी पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स होती है, हमारा छोटा सा टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूछ लिया जाता है। इसको और किस नाम से हम जानते हैं, जैसे कि मेडिकेशन अडेरेंस हो गया, थेराप्यूटिक केयर हो गया, साथ में फार्मास्यूटिकल केयर हो गया, यहाँ पे मेडिकेशन गाइड हो गया। तो मेडिकेशन गाइड भी हम क्या होता है, इसको यहाँ पे कह देते हैं जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स होता है। ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में यहाँ पे पूछ रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वुमेन्स ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कि जो वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसके लिए हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं हमारे कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट बायोप्सी हो गया, साथ में BRCA जेनेटिक टेस्ट हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, और यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ये MCQs हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपने अगर अच्छे से वहाँ पे देखा तो आपको पता होगा। यहाँ पे आपका जो डी है ऑल ऑफ दी अबव, सारे हमारे यहाँ पे क्या होता है, वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन 11 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 11 में यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम एज फॉर फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कि नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक मिनिमम एज क्या है जिसमें कि क्या है जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसके हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे जो मतलब WHO के थ्रू यहाँ पे दी गई है, जैसे 16 ईयर्स हो गया 16 साल, 18 ईयर्स 18 साल, 30 ईयर्स 30 साल, यहाँ पे 50 ईयर्स 50 साल। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो 18 ईयर है 18 साल, ये हमारी यहाँ पे मिनिमम एज होती है जिसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट टाइम जो हेल्थ मतलब ब्लड प्रेशर जो है उसकी स्क्रीनिंग जांच करा सकते हैं। क्वेश्चन 12 हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ दिस कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कहने का मतलब जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाई करने का मतलब रिस्क जो हमारे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के, तो इनमें से कौन से हैं जो यहाँ पे कोस कर सकते हैं। सीधा आप समझिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर है हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये फैमिली हिस्ट्री और डी है ऑल। देखिए इन चीज़ों को आप सिंपली समझेंगे कहाँ पे, फार्माकोथेराप्यूटिक में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, इस तरह के आंसर आपको आने चाहिए। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप पे मोटापा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है ब्लड प्रेशर हाई होने की, तो ये सारे आपके लिए हो सकते हैं। तो ये सारे हैं जो यहाँ पे आपके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं आपके BP को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में यहाँ पे पूछ रहा है हु गवर्नड द आइडिया ऑफ पैकेज इंसर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो हमारा आइडिया है पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स का, इसको हु किसने यहाँ पे यहाँ पे फार्मेसी एक्ट हो गया, NDPS हो गया, साथ में DCC हो गया, और यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसके रूल्स 1945
5 आ गए। जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है 1940 और इसके रूल्स 1945। अब चलिए क्वेश्चन 14 यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में हमें ओनली एक फुल फॉर्म बतानी है, PILLS स्टैंड्स फॉर। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट इंफॉर्मेशन लैंग्वेज लोस्ट सिस्टम होता है, पेशेंट आइडियल लैंग्वेज लोकलाइजेशन सिस्टम होता है, साथ में पेशेंट इंफॉर्मेशन लैंग्वेज लोकलाइजेशन सिस्टम, और डी है यहाँ पे पेशेंट इंफॉर्मेशन लैंग्वेज लोकलाइजेशन सिस्टम। तो डी जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट रहेगा। यहाँ पे PILLS की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर का। तो हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, एडवर्स रिएक्शन ऑफ रिफाम्पिन इज। तो रिफाम्पिन क्या होती है, हमारी एक ड्रग होती है, तो इसके एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये सारे हमारे हो सकते हैं ऑल। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए हमारा जो हेपेटाइटिस होता है, तो जो रिफाम्पिन होती है इसके जो एडवर्स रिएक्शन है इसमें हमारा जो हेपेटाइटिस है हमारा ये कोज हो सकता है। सीधा चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी लिखी हुई है सोशल मीडिया की, जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे चैनल है जिस पर आप लेक्चर देख रहे हैं, बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पर्सनली हमारे पेज पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर दी है हमने, एक टेस्ट वहाँ पे ले भी लिया है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।